Good morning students. Today we are going to study about potential energy. Okay, so we are starting today with potential energy. We have discussed kinetic energy in our previous video. It's related numerical, how to solve the numerical step by step. Okay, now today we are going to start with potential energy. Okay, let us start. We were doing chapter work and energy, and today's topic is potential energy. Potential energy. So let us now explain potential energy. Okay, potential energy के concept को explain करते हैं. देखिए, इसको हम explain कर सकते हैं with the following activities. कुछ activities आप कर सकते हैं. ये material आपके घर में आराम से मिल जाते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं खुद करके और समझ सकते हैं. देखिए, लेट अस टेक अ रबर बैंड. अगर आपके पास रबर बैंड है घर में तो लीजिए और उसको क्या करिए, स्ट्रेच करिए. देखिए यहाँ पर ये आपका रबर बैंड होल्ड कर रखा है और इसको क्या कर रखा है, स्ट्रेच कर रखा है. ठीक है, एक एंड पे आप स्टेशनरी रखिए, दूसरे एंड से उसको क्या कर दीजिए, खींच दीजिए, पुल कर दीजिए. तो आपको क्या मिलता है, आपको दिखता है कि रबर बैंड क्या हो गया, आपका स्ट्रेच हो गया. ठीक है, वैसे ही लेट अस टेक अनदर एक्टिविटी. इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक आपके पास विंडिंग कार होती है जिसमें हम चाबी लगा के उस कार को चलाते हैं. देखिए, दिस इज़ द की. आप अगर इसको घुमाएंगे ऑब्वियस सी बात है, यू आर डूइंग वर्क ऑन द की. ठीक है, आप घुमा रहे हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं. उसके बाद आप इसको छोड़ देते हैं तो ये कार क्या होती है, ये कार आपका चलना शुरू हो जाती है. वैसे ही आपकी स्लिंकी है. अगर आप और आपके फ्रेंड हैं, आस्क योर फ्रेंड टू होल्ड द स्लिंकी फ्रॉम वन साइड, और एक तरफ से आप पकड़िए और उसको खींचिए, तो क्या होगा. ठीक है, तो ये जितनी भी सारी की सारी सिचुएशंस हमने यहाँ पर डिस्कस की कि हम रबर लेते हैं, उसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हो क्या रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी जो होती है आपकी स्टोर होती है ड्यू टू वर्क डन. ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं, इन पे काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफ़र हो जाती है ऑब्जेक्ट को, और जो ऑब्जेक्ट को एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. ठीक है, द एनर्जी गेट स्टोर्ड ड्यू टू वर्क डन. ऑब्वियस सी बात है, चाहे हम बात करें रबर बैंड की, चाहे हम बात करें आपकी टॉय कार की, चाहे हम बात करें आपकी स्लिंकी की. ठीक है, किसी भी केस की अगर सिचुएशन की हम बात करते हैं तो हम इन पे क्या कर रहे हैं, वर्क डन. ठीक है, और जो वर्क डन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है. ठीक है, वो स्टोर होता है आपकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में. ठीक है, तो द एनर्जी गेट स्टोर ड्यू टू वर्क डन. एनर्जी कैसे स्टोर होती है, आपकी काम करने की वजह से. एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. और जो इन ऑब्जेक्ट को एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, दैट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो आप पोटेंशियल एनर्जी को इन सब एग्जाम्पल से कैसे डिफाइन कर सकते हो, आप सिंपली कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपका, पोटेंशियल एनर्जी possessed by an object is the energy present in it by virtue of its position or configuration. जो एनर्जी कोई भी आपका ऑब्जेक्ट पोजेस करता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एनर्जी है जो आपका ऑब्जेक्ट पोजेस करता है इन इट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन, जो उसकी पोजिशन की वजह से या उसकी कन्फिग्रेशन की वजह से आती है. ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका पोटेंशियल एनर्जी. वी कॉल दैट एनर्जी एज पोटेंशियल एनर्जी. ओके, अब देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है आपके पास, ये आपका बो एंड एरो है. ठीक है, तो देखिए बो एंड एरो का अब पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये बो में स्टोर होती है ड्यू टू चेंज इन शेप. ऑब्वियस सी बात है, आप क्या करेंगे, पहले बो एंड एरो को स्ट्रेच करेंगे, तो स्ट्रेच करेंगे, उसकी शेप में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. उसकी शेप में चेंज हो रहा है तो उसमें क्या होगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी सेव होगा. तो यही तो डेफिनेशन है कि उसकी क्या चेंज होती है, पोजीशन, उसकी कन्फिग्रेशन बॉडी की. तो पहले ये था, जैसे ही हमने स्ट्रेच किया तो उसके शेप में क्या आया, चेंज आया. तो उसके शेप में चेंज आया तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है बो में ड्यू टू चेंज इन शेप. ठीक है, तो वो शेप की वजह से. लेकिन अगर जैसे ही हम उस बो को रिलीज कर देते हैं, ओके, इफ वी रिलीज दैट बो, तो क्या होगा, वो एरो जाएगा आपका, स्पीड से जाएगा.
ऑब्वियस सी बात उसमें स्पीड होगी, तो तब उसमें कौन सी एनर्जी आएगी, तब उस केस में आपकी आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो कब आती है काइनेटिक एनर्जी, जब हम उसको क्या करते हैं, रिलीज़ कर देते हैं एरो को। तो ऑब्वियस सी बात है एरो में क्या आ जाती है, स्पीड आ जाएगी आपकी और वो आगे चला जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है जिस चीज़ में आपकी स्पीड होती है उसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय द मोशन, वो मोशन की वजह से आती है। और ये किसकी वजह से आती है, ये पोजीशन की वजह से आती है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर उसके पोजीशन में, उसकी कन्फिग्रेशन में क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, यहाँ उसकी शेप में चेंज हो रहा था। तो इन सब केस में क्या हो रहा है, तो अगर पोजीशन में चेंज आता है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी प्रेजेंट इन इट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कन्फिग्रेशन। तो इस तरह से आप विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज एक्टिविटी यू कैन एक्सप्लेन कि पोटेंशियल एनर्जी आखिर होता क्या है। ओके, गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट, ठीक है। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ओके, सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट द कंसेप्ट, ठीक है। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी की बात करते हैं, देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी कब इंक्रीज़ होती है, देखिए ऑब्जेक्ट की एनर्जी तब इंक्रीज़ होती है जब हम उसे सर्टन हाइट तक लेके आते हैं। लेट अस सपोज दिस एग्जाम्पल, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका पहले ग्राउंड में था, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया, इनिशियली उसकी पोजीशन यहाँ थी बट इसको उठा के हमने सर्टन हाइट h हाइट के ऊपर लेके गए। तो ऑब्वियस सी बात है हमने ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से लेके इस हाइट तक लेके आ गए। तो ऑब्जेक्ट जो है उसकी एनर्जी कब इंक्रीज होती है, ऑब्जेक्ट एनर्जी इंक्रीजेज व्हेन रेज थ्रू अ हाइट। जब ऑब्जेक्ट को हमने कुछ हाइट पे रेज कर दिया तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। बिकॉज जो वर्क डन होगा ऑन इट अगेंस्ट ग्रेविटी वाइल इट इज़ बीइंग रेज। ऑब्वियस सी बात है, देखिए ग्राउंड पे है, जब ग्राउंड से हम उसे उठा के ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता ही लगता है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। तो उसके अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं, तभी तो उसको कुछ हाइट तक रेस किया है हमने। ओके, तो दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन कि ऑब्जेक्ट की एनर्जी इंक्रीज कब होती है, जब उसे हम सर्टन हाइट के ऊपर लेके जाते हैं। बिकॉज जो वर्क डन होता है दैट इज वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी वाइल इट इज़ बीइंग रेज्ड। तो जब उसे रेज किया जाता है तो वर्क डन हमें क्या करना पड़ता है, अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट करना पड़ता है। ओके, एनर्जी प्रेजेंट, और जो एनर्जी इस तरह के ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो है ही है बट उसे स्पेसिफिकली क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज उसको हमने रेज किया है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट इज़ वाई दैट एनर्जी प्रेजेंट इट इन दैट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को आप डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन रेजिंग इट from the ground at that point against gravity। ओके, ऑब्वियस सी बात है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होगा जो हमने जब वो ग्राउंड पे था उसके अगेंस्ट वर्क किया है हमने उसको रेज करने में, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन raising it from the ground at that point against the gravity। Okay, so let us start with the next। Okay, now let us derive the expression of potential energy of an object at a height। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, हम एक्सप्रेशन जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी में डिराइव किया था वैसे ही हम पोटेंशियल एनर्जी में एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे किसी ऑब्जेक्ट के लिए जो कि किसी सर्टन हाइट पे है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। देखिए ग्राउंड है आपका, इससे सर्टन हाइट h पे आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट, सबसे पहले तो हमने ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, इसका मास क्या है, हमारा मास है m।
तो ऑब्जेक्ट का मास हमने कंसिडर कर लिया स्मॉल m, ओके। लेट इट बी रेज थ्रू अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, तो इसको हमने हाइट, इनिशियली ऑब्जेक्ट यहाँ था, ठीक है, जिसका मास m था, इसको हमने इनिशियली, इसकी हाइट इनिशियली ग्राउंड पे था, फिर उसके बाद हमने इसको रेस किया सर्टन हाइट, और उस हाइट को हमने डिनोट किया स्मॉल h से, ओके। तो ये आपका इनिशियल पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की, उसके बाद जब हमने उसको रेस किया तो वो इसकी पोजीशन ये होगी, दैट इज़ वाई यहाँ पर ये डॉटेड लाइन से बनाया हुआ है, ओके। तो हमने क्या लिया, ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास हमने क्या कंसिडर कर लिया है, आपके ऑब्जेक्ट का मास है m, जिसको हमने रेस किया है सर्टन हाइट h, ओके। The minimum force required to raise the object is equal to the weight of the object. ऑब्वियस सी बात है, देखिए जो मिनिमम फोर्स चाहिए इस ऑब्जेक्ट को रेस करने के लिए कितनी होगी, जो इस ऑब्जेक्ट का वेट होता है। वी हैव डन दिस इन आवर ग्रेविटेशन चैप्टर, जहां हमने आपको बताया था कि जो आपका मिनिमम वेट होता है ऑब्जेक्ट का, जो आपका मिनिमम फोर्स लगेगा वो किसके इक्वल होगा, आपके वेट के। और वेट कितना होता है आपका, वेट होता है आपका mg के। तो यहाँ पर फोर्स, जो मिनिमम फोर्स रिक्वायर होगा उस ऑब्जेक्ट को रेस करने के लिए, वो कितना होगा, वो आपके वेट के इक्वल होगा, जो कि कितना है आपका mg, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेट है वो आपके फोर्स के ही बराबर होगा, जो कितना होगा mg, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है दैट इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड, वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर। तो लेट W बी द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, और यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है उसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो हमने क्या किया है, सिंपल एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसको हमने ग्राउंड से रेस कर दिया सर्टन हाइट पे, उस ऑब्जेक्ट का मास m है और वो हाइट h पे है, ठीक है। और जो फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट को रेस करने में वो कितना लग रहा है, हमारा mg लग रहा है, और वर्क को हमने किससे डिनोट किया है, W से, ओके। अब देखिए वर्क डन क्या होता है आपके पास, वर्क डन जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, W के साथ, वो क्या होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और फोर्स यहाँ पर आपका फोर्स कितना है कि ऑब्जेक्ट को लगाने के लिए जो मिनिमम फोर्स चाहिए वो किसके इक्वल है, उसके वेट के इक्वल है, जो मैंने प्रीवियसली आपको बताया किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा, ओके। और ये ऑब्जेक्ट जो था जिसकी इनिशियल पोजीशन थी यहाँ पर, उसके बाद उसकी पोजीशन फाइनल पोजीशन हो गई यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, h का डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख देंगे, h, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी W की वैल्यू क्या आ गई, mgh, ओके। तो हेयर अब हमने वर्क डन निकाल दिया mgh, तो यहाँ पर वर्क डन क्या है, सिंपली वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू mgh। तो वर्क डन आपका किसके इक्वल है, mgh के इक्वल है, एंड एनर्जी इक्वल टू mgh यूनिट इज गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। एनर्जी कितनी होनी चाहिए आपकी, इक्वल टू mgh यूनिट इज गेन बाय द ऑब्जेक्ट। तो यही तो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी विच इज गिवन बाय EP, दैट इज इक्वल टू mgh। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ऑलवेज रिमेंबर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, जहाँ m जो होता है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, g आपकी ग्रेविटी होती है और h आपकी हाइट होती है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो m इज़ योर मास, g इज़ योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज़ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। तो इस तरह से अगर आपको न्यूमेरिकल आते हैं पोटेंशियल एनर्जी के, तो आपने फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, mgh, ओके। इट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, देखिए हमने दो सिचुएशंस ली हैं, इसमें आपका एक सिचुएशन में हमने ब्लॉक रख दिया आपका, ठीक है, A पोजीशन पे, और उसको सर्टन हाइट B तक हम रेस कर रहे हैं, ठीक है। ये हाइट है आपकी, और जो ब्लॉक आपका पाथ फॉलो कर रहा है वो ये वाला पाथ है, ठीक है। सिमिलरली एक सिचुएशन हमने लिए, दिस इज़ योर फर्स्ट सिचुएशन एंड दिस इज़ योर सेकंड सिचुएशन। इसमें क्या है, इसमें ब्लॉक को हम सेम हाइट तक h तक ही ले जा रहे हैं, लेकिन जो पाथ हम फॉलो कर रहे हैं वो डिफरेंट पाथ है। पहले ये ब्लॉक इधर ले जा रहे हैं, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, बट फाइनली हम वहीं ले जा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है जो ब्लॉक की इनिशियल पोजीशन थी दोनों की सेम थी, और फाइनली ब्लॉक सेम पोजीशन पे जा रहा है, लेकिन जो वो पाथ फॉलो कर रहा है वो डिफरेंट पाथ है, ठीक है। ये जो ब्लॉक आपका पाथ फॉलो कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन पाथ है, वेराज ये ब्लॉक पहले आपका इधर जा रहा है, फिर टर्न कर रहा है, फिर आगे जाके फिर दोबारा टर्न करके फिर आगे जा रहा है, ओके।
अब यहाँ पर क्या है, अब हम बात करें कि जो वर्क डन जो ग्रेविटी करती है, जो ग्रेविटी काम करती है ऑब्जेक्ट पे, वो जो है वो डिपेंड करता है डिफरेंस इन द वर्टिकल हाइट ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो आपका डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। ठीक है, कि इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ था आपका और फाइनल ऑब्जेक्ट आपका कहाँ गया, सिर्फ इन पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपका पाथ ऑब्जेक्ट क्या फॉलो कर रहा है, क्या वो सीधा जा रहा है या कई टर्न्स लेके फिर वो उस पोजीशन पे पहुंच रहा है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलो, वो सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि इनिशियली पोजीशन क्या थी ऑब्जेक्ट की और फाइनली पोजीशन की ऑब्जेक्ट क्या थी। तो हमारा जो वर्क डन है, ऑलवेज रिमेंबर, जो वर्क डन आपकी ग्रेविटी करती है वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन द वर्टिकल हाइट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। वो डिफरेंस लेती है आपकी वर्टिकल हाइट में इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का। ठीक है, बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलो, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है कि आपका ऑब्जेक्ट कौन सा पाथ ले रहा है। इन दोनों ही सिचुएशन में, चाहे हम फर्स्ट सिचुएशन की बात करें चाहे हम सेकेंड सिचुएशन की बात करें, दोनों में जो आपका वर्क डन ग्रेविटी कर रही है दैट इज़ mgh। ठीक है, जो आपका यहाँ पर वर्क डन हो रहा है वो mgh हो रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है कि हम पाथ क्या फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटी जो है, मेनली ग्रेविटी का वर्क डन के लिए इन्होंने बताया है कि जो वर्क डन आपकी ग्रेविटी करती है इट डिपेंड्स ऑन vertical heights, initial position and final position. It does not depend upon the path follow. ये उस पर डिपेंड नहीं करता है कि हम पाथ क्या लेके चल रहे हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने ध्यान रखना है। सपोज पेपर में एग्जाम में आपको डायग्राम आ जाते हैं, दे आस्क यू इन द फॉर्म ऑफ MCQ, वो पूछते हैं कि देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट A, ठीक है, उसको हमने रेस किया टू हाइट h। सिमिलरली आपका सेम वैसा ही ऑब्जेक्ट A है, उसको हाइट B तक ले जा रहे हैं, बट पाथ जो है हम ये फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो इज देयर एनी चेंज इन द वर्क डन, तो यू विल से नो, द वर्क डन विल बी सेम एंड दैट इज इक्वल टू mgh। जो वर्क डन होगा आपका क्या होगा, mgh। ओके, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.